हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और आज हम लोग सॉल्व करेंगे सीजीएल का जो 11 नवंबर को सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, और ये क्या है कि अब एसएससी के एग्ज़ाम्स जो भी 2025 में होंगे, तो मतलब हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप का पैटर्न बन रहा है और हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो मैंने ये पीडीएफ है गगन सर के टेलीग्राम से उठाई थी। तो ठीक है, हमारा मैथ सेक्शन पे चलते हैं। ये रहा हमारा ठीक है, ये रहा हमारा मैथ का सेक्शन। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 25:144 है। कह रहा है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा इनका रूट होता है। तो ये कितना है 5:12। ठीक है, अगला है cosec 56 cos 34 माइनस cos 59 cosec 31। cosec को साइन में बदल देते हैं तो cos 34 अपॉन साइन 56 माइनस यहाँ भी बदल लेते हैं cos 59 अपॉन cosec को साइन में साइन 31। देखो साइन ए हमेशा cos b के इक्वल होगा अगर a प्लस बी 90 डिग्री होता है। तो देखो 34 56 6 4 5 9, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो इसका मतलब कट जाएंगे, 1 आ जाएगा इधर, ये भी कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो 1 - 1 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 कंपनियां ये बल्ले बनाती हैं। ठीक है, 5 कंपनियां ब्रांडेड प्लास्टिक के बल्लों के अनुपात को भी दर्शाती हैं। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ लकड़ी के बल्ले और प्लास्टिक दोनों के बल्लों की बात हो रही है। अच्छा ठीक है, तो फिर कह रहा है कि आगे चलते हैं। कह रहा है कि सभी कंपनी मिलाकर ब्रांड बी के कुल कितने प्लास्टिक के बल्ले बनाए गए। लकड़ी के बल्ले कितने हैं, ये किसका परसेंटेज दिया गया, लकड़ी के बल्लों का। लकड़ी और प्लास्टिक दोनों बना रहे हैं, तो सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जब लकड़ी के बल्ले 65% बन रहे हैं तो प्लास्टिक के बल्ले कितने होंगे यहाँ पे 35%। एक चीज़ है, कैलकुलेशन आसान के लिए हमें इतना दे दिया कि 1 लाख बल्ले बनाती है प्रत्येक कंपनी। तो हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 35 ना लिख के 350 लिखते हैं, क्योंकि आखिरकार 35 350, क्योंकि 1 लाख है ना, तो किसी में मल्टीप्लाई कर दो 350 लिखते हैं, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं होगी। क्यों लिखते हैं अभी बता दो। देखो 65 लकड़ी के बल्ले बन रहे हैं, तो 35 बल्ले बनते हैं, 350 बल्ले बनते हैं प्लास्टिक के, वो सॉरी प्लास्टिक के। ठीक, अब ब्रांड बी की बात बोली गई है। 7 और 3 कितना है 10, इधर 8 7 कितना है 15, 19 6 कितना है 25, 7 8 कितना है 15, 3 2 कितना है 5। 350 बल्लों में ब्रांड बी की बात हो रही। ब्रांड बी 7 है और टोटल कितने बल्लों में से 10 में से, प्लस दूसरा क्या 70%, तो 30% बल्ले बन रहे होंगे प्लास्टिक के। तो मैं उसको डबल डिजिट मतलब 300 लिख लेता हूँ। ठीक है, 300, क्योंकि इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन आसान है। 1 लाख लिखा है, 300 3000, आखिरकार हम यहाँ पे आंसर हमारा मतलब जो भी आएगा, तो उसमें कितने जीरो हमने कम लिए हैं, 3 कम लिए हैं, 3 जीरो बाद लगा देंगे। 300 में 8 प्लास्टिक के बैट बन रहे हैं, अपॉन टोटल कितने हैं 15, प्लस अगला क्या है 60% लकड़ी के बन रहे हैं, तो इसका मतलब प्लास्टिक के 40%, यानी 400 इंटू ये कितने प्लास्टिक ब्रांड बी के 6, टोटल कितने हैं 19 6 25, प्लस आ जाते हैं नेक्स्ट 70% इसमें बन रहे हैं लकड़ी के, तो प्लास्टिक के कितने बन रहे हैं 30, तो 30 के 300 ले लेते हैं। और बी कितने बन रहे 8, ओवरऑल कितने 8 और 7 15, प्लस नेक्स्ट में कितने 50% बन रहे हैं, 50% लकड़ी के बनने होंगे एंड 50% प्लास्टिक के, तो 500 तो कितने बनने हैं 3 बनने हैं, ओवरऑल कितना है 3 2 5, काट देते हैं, इससे ये कट जाएगा, 15 से 320 बार चला जाएगा, 25 एकम 25 और 25 एक का 150 16 बार चला गया, ये 20 बार चला गया, ये 100 बार चला। अब इनका मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, जैसे 35 7 7 35, 3 7 21 3 24,
प्लस यहाँ पे कितना 20 अट्ठे 160 हो जाएगा, यहाँ 16 6 जा 96 हो जाएगा, यहाँ 20 अट्ठे 160 हो जाएगा, यहाँ 100 300 हो जाएगा। इनको जोड़ देते हैं 0 0, ये लास्ट में 6 नहीं 6 5 11, लास्ट में 11, कैरी कितना है 1, फिर 0 6 9 15 6 21 4 25 और 1 26, कैरी कितना हो जाएगा 2 2 1 3 1 4 3 7 2 9 961। मैंने क्या बोला था यहाँ पे 365 350 लिए थे, मतलब 3 जीरो कम लिए थे, 3 जीरो हम यहाँ लगा देते हैं तो 9,61,000 बना रहा है वो 96,000, 3 जीरो के 2 जीरो ही तो लिए थे, ठीक है 2 जीरो लिए थे तो 96,100 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं व्यंजक, ये दिया गया है इसका मान। देखो यहाँ एक चीज़ समझने वाली है, ये दिया है अपना अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, बाहर देखो बाहर क्या दिया है, देखो बाहर यह है 1.55 माइनस 0.55, इसका मतलब 1.55 में 0.55 चला जाएगा, 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ आपको दिया है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये किसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो 1.55 क्यूब माइनस 0.55 क्यूब। एक बल्ले का क्रय मूल्य इसके अंकित मूल्य का 75% है, हम CP लिख लेते हैं, यहाँ SP और ये MP। कह रहा है CP अंकित मूल्य का 75%, मतलब अंकित मूल्य 100 है तो CP 75 है, और 15% छूट देता है, 100 में 15 की छूट देगा तो बेचेगा कितने पे 85 पे। कह रहा है लाभ निकालो, लाभ कितने का यहाँ हो रहा है 10 रुपये का, CP कितना है 75 इंटू 100, 25 दिया 75, 25 चौको 100, 40/3 13.33। ठीक है, एस ने आर से कुछ राशि उधार ली और उसे 8% ब्याज पर देने का वायदा किया, कुछ राशि यहाँ 100 मान लो। ठीक, आगे चलते हैं। फिर एस ने उधार ली राशि को एक योजना में निवेश किया, जिससे उसने आर के मूलधन का भुगतान करने के बाद 5% का लाभ अर्जित किया। ठीक, इसका मतलब उसने 100 की धनराशि को, एस ने आर से जो ली 100 की धनराशि पर 8% यानी 8 रुपये का ब्याज देने का, इसका मतलब 108 उसको रुपये वापस मिलेंगे आर को। ठीक है, और एस ने क्या किया, उसने क्या किया कि इस धनराशि को आर के मूलधन का भुगतान यानी कि 8 तो वापस कर दिया, साथ में 5% का लाभ भी लिया यानी कि इसमें 5, और इसका मतलब उसने टोटल पैसे कमाए 113। सही बात है, 8 तो उसका वापस कर दिया, 5% का लाभ भी हुआ यानी 113 कमाए। कह रहा है आर अगर ऐसी योजना में निवेश करता तो आर के पास 100 पैसे थे, 100 ऐसी योजना में निवेश करता बनते 113, कितने परसेंट का बनता 13% का। ठीक है, एक पुलिसकर्मी 200 मीटर दूरी से एक चोर को देखता है। ठीक है, 200 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है और भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः इस स्पीड से भाग रहे हैं। तो 9 मिनट बाद देखो, जब एक दूसरे के मतलब विपरीत एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। ठीक, और 9 मिनट में वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 9 मिनट में, एक काम करते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं क्योंकि यहाँ मीटर है, और 9 को भी हम लोग सेकंड बदल लेते हैं, 9 × 60 यानी इतने मिनट में, इतने सेकंड में 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है 5/18 मीटर पर सेकंड, इतना भागेगा। ठीक है, 6 × 60 6 × 18 3 × 9 15 150, इसका मतलब 150 मीटर भागेगा, और दूर कितना था 200 मीटर। कह रहे हैं उनके बीच की दूरी कितनी बचेगी, तो ये दूरी बचेगी 50 मीटर की। ठीक है, त्रिभुज ABC में ABC 90 है। ठीक है, ये A है, ये B है, C 90, साइन A = 2 A, साइन A = 2 क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री, इसका मतलब ये 30 डिग्री है, तो सीधी सी बात C जो है 60 डिग्री बचेगा। कह रहा है cos C, तो cos 60 का मान बोला है, cos 60 का मान भी A/2 ही होता है। ठीक है, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 12% की कमी कर दी जाती है, तो प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो पहले +25 -12, तो -25 × 12/100। ठीक है, ये फार्मूला होता है कि x + y + xy/100, अगर दो लगातार वृद्धि या कमी हो रही हो, तो अगर यहाँ वृद्धि हो रही है तो प्लस का रहता है, लेकिन एक कमी हो रही तो माइनस कर दिया, 25 - 12 13
6 चौको 100, 4 तिया 12, 13 माइनस 3 यानी 10। आंसर प्लस में आ रहा है तो 10% की वृद्धि होगी। 4/3 10 स्क्वायर 60 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 30 माइनस 2 सेक स्क्वायर 30 माइनस 3/4 कॉट स्क्वायर 30 डिवाइड कर देंगे इससे। ठीक है, तो 4/3 लिख लेते हैं हम लोग। ठीक, 10 60 क्या होता है √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 इंटू कॉस 30 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस 2 इंटू सेक 30 क्या होता है सेक 30 होता है 2/√3 का स्क्वायर 4/3 माइनस 3/4 कॉट 60 कितना होता है 1/√3 और 1/√3 का स्क्वायर 1/3। ये एक बॉक्स में है, कह रहा है डिवाइड बाई साइन 60 कॉस। तो देखो ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का मतलब साइन कितना होगा 60 माइनस 30 साइन 30 का 1 और डिवाइड बाई 1/2। 3 से 3 चला गया 4 बचा, 3 का 9/4 माइनस 8/3 माइनस 3 से 3 कट गया 1/4 डिवाइड बाई 1/2। देखो यहाँ से 9/4 1/4 देखो तो 4 प्लस 9/4 माइनस 1/4 8/4 माइनस 8/3। डिवाइड को हटा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ठीक है। अच्छा 8/2 से तो 6 माइनस 8 बटे 3 बचा 6 माइनस 8/3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 तिया 18 माइनस 8 10/3 इंटू 2 यानी कि 20/3 यानी कि आ जाएगा 3 6 18 6 2/3। ठीक है। अच्छा किस विषय में सबसे अधिक परसेंट में प्राप्त किए, तो सबका ही परसेंट निकाल लेते हैं। यहाँ तो सीधा 73% हो जाएगा, यहाँ 56/80 इंटू 100 तो 20 चौको 80 20 500 4 से 14 बार जाएगा 14 पंचे, यहाँ 70% बनेगा। यहाँ देखेंगे तो 45 ओवरऑल कितना है 75 इंटू 100 25 दिया 75 25 चौको 100 3 बजे 15 चौको, यहाँ 60% बनेगा। यहाँ आ जाते हैं 90/125 इंटू 100 25 पंचे 125 25 चौको 100 5 से काटेंगे 18 18 चौको, यहाँ 72% बन जाएगा। और आईटी वाले में आ जाते हैं 45/60 मल्टीप्लाई 100 से, तो 20 दिया 60 या 15 से 15 चौको 60 15 दिया 45 4 से 25 बार 25 दिया 75% बन जाएगा। देखो यहाँ 73 यहाँ 70 60 72 ये 75, तो सीधी सा आईटी का सबसे ज़्यादा है। ठीक है। 50 और 56 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत, 50 56 बीच सब संख्याएं लिख लेते हैं। देखो 50 के बाद 51 आती जो होगी नहीं, 53 हो जाएगी अभाज्य संख्या, 55 नहीं होगी, 57 29 से डिवाइड होती है। ठीक है, या 3 से भी डिवाइड हो जाती है। 59 हो जाएगी, 59 एक 61 हो जाएगी, 63 3 से डिवाइड होती है 63 तो 65 नहीं होगी, 67 हो जाएगी, हाँ 69 नहीं होगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी 69 और 71 हो जाएगी, 73 हो जाएगी। इनका हमें एवरेज निकालना है, मान लेते हैं इनका सबका एवरेज है 60। ठीक है, तो 60 50 से 3 कम है कितना -7, 59 कम है कितना -1, 61 एक ज़्यादा है तो प्लस का 1, 67 60 से 7 ज़्यादा है तो प्लस का 7, ये 71 60 से 11 ज़्यादा है, 73 60 से 13 ज़्यादा है। अपॉन टोटल नंबर कितना है 3 3 6, -7 से +7 चला गया, +1 से -1 चला गया, ये बचा 11 और 13 तो 60 + 11 13 24/6 6 चौको 24 60 और 4 64, ये एवरेज आ गया इसका। ठीक है, ये हमें सब इक्वेशन दी गई हैं, तो कौन सा कथन सही है। पर A1/A हमें सबसे पहले क्या लिख लेना है A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो यहाँ कितना है 0.4/0.3, यहाँ कितना है 0.16/0.12, यहाँ कितना है 1.7/3.4, ये 4/3 ही रहेगा, यहाँ 4/3, यहाँ पे 4 चौक 16 4 13 यहाँ भी 4/3, ये 1/2, यानी कि यहाँ सिचुएशन बन रही है कि A1/A2
इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये सिचुएशन तभी होती है जब कोई भी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन हो, ठीक है। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होता है कि अगर जैसे A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, ठीक, मतलब एक भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हमारा यूनिक या वन सॉल्यूशन बनता है, यूनिक या वन सॉल्यूशन। और अगर तीन इक्वल है सारे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो यहाँ पे हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएंगे, ठीक है, फाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक सेकेंड, इसके मध्यानुपाती को समअभाज्य संख्या से डिवाइड करना है, ठीक है। इसका मध्यानुपाती क्या है, पहले मध्यानुपाती निकाल लेते हैं। मध्यानुपाती कैसे निकलता है, मध्यानुपाती होता है अंडर रूट, मतलब कि अगर मध्यानुपाती को हम x मान लें तो ये होता है अंडर रूट AB, कुछ ऐसे होगा, दो संख्याएं नहीं है तो अंडर रूट 245 इंटू 5 से 35 36/5, 5 चौको 20, 5 9 45, 49 36, बाहर आ जाएंगे, 49 का 7 आ जाएगा, 36 का 6 आ जाएगा, 7 6 जा 42। इसको समअभाज्य संख्या जो कि अकेली होती है 2 से डिवाइड कर देंगे, 42 होना चाहिए, 21 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो 1020 को डिवाइड करेंगे, अंदर कितना 4/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 26 4 30 माइनस 33 2 35/3, 3 से कट जाएगा ये, 1020 डिवाइड बाई 40 माइनस 35/3, 1020 डिवाइड बाई 120 माइनस 35 कितना बचेगा 85/3, तो 1020 डिवाइड को मल्टीप्लाई में 3/85, 17 से काट दें, 17 अपना 85, 17 छिक्का 102, 60, ये 12 आ जाएगा, तो 12 दिया 36 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 से 19 के बीच निर्माता M2 और M2 कुल बिक्री, M4 की कुल बिक्री के बीच अंतर, तो M2 और M4 के बीच हो रही है ना, यहाँ पे 16 से 200 में 40 का अंतर, ठीक है, प्लस का 170 से 200 में 210 में 40 का अंतर, 180 से 220 में 40 का अंतर, 190 से 230 में यहाँ भी 40 का अंतर, 4 चौको 16, 160 का अंतर है, प्रति सैकड़ा की बात हो रही है, तो हम 00 लगा देंगे, 16,000 हो जाएगा, ठीक है। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 4.8 मीटर लंबा हो। जब वर्ग बनाते हैं, अगर साइड 1 यूनिट है तो विकर्ण अंडर रूट 2 होता है, ठीक है। तो अंडर रूट 2 की वैल्यू दी गई है 4.8, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 4.8/√2। हमें स्क्वायर निकालना है तो 1 यूनिट स्क्वायर की, इसका मतलब ये 1 यूनिट की वैल्यू है, लेकिन हमें स्क्वायर निकालना है 1 यूनिट स्क्वायर की, तो एरिया जो तुम्हारा हो जाएगा 1 यूनिट स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा इसका भी 4.8/√2 इंटू 4.8 और √2 इंटू √2 2, तो 2.4, तो 4.8 को 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे करते हैं, 4.8 को भी 2 से तोड़ देते हैं, तो 24 इंटू 24 हो जाता है अपना 5, कितना हो जाता है 576, ठीक, 5 और इंटू 2 बचा है, तो 6 12 10 14 1 15 1 2 5 10 11 11.52, और 8400 की राशि की 7% की दर पर 11,928 होने में कितना टाइम लगेगा। डिफरेंस कितना है 8 2 9 में 4 गया 5 11 में 60 गया 3 35 28 अपॉन राशि कितनी है 8400, यहाँ पर रेट कितना 10.7 T/100, काट देते हैं, 12 से काटो, 12 7 84, सही है ना, 8 2 9 में 4 के 5, ठीक है, 12 7 84, ये 7 से काटते हैं, 7 से क्योंकि ऊपर आसान देगा, 7 5 35 0 7 चौक 28, अब 12 से काटते हैं, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 42 इक्वल टू 7 इंटू टी,
काट देते हैं, 6 ईयर्स लग जाएंगे। ठीक है, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में एम एन एस पी क्यू आर लिख लेता हूँ पहले, पी क्यू आर एम एन एस पी क्यू क्यू आर आर और पी क्यू पी आर और क्यू आर के मध्य बिंदु, पी क्यू का मध्य बिंदु एम, पी आर का मध्य बिंदु एन और इसका एस। पी क्यू का एरिया 46 दिया है। चतुर्भुज एम एन आर क्यू का एम एन आर क्यू अच्छा इस एरिया का पूछा है ना। देखो एक बात, यहाँ से जब ये मध्य बिंदु, इसका मतलब ये एक है, ये एक होगा, इसका मतलब यहाँ पे साइड का रेशियो 1:2 है, तो एरिया का रेशियो कितना होगा 1:4। इसका मतलब अगर इतना एरिया 1 है तो पूरे का एरिया 4 होगा। और चतुर्भुज का एरिया बोला है, चतुर्भुज का एरिया 4 में से 1, चतुर्भुज का एरिया 4 में से 1 गया 3 है। ठीक है, इसका मतलब हमें वैल्यू दी गई है 1 की, वैल्यू किसकी दी गई, सॉरी रुको, पी क्यू आर, ओके, हमें वैल्यू दी गई है 4 की पूरे की, और हमसे पूछा गया है 3 का। तो 4 = हमें 46 दिया है, तो 46/4 और 3 की वैल्यू पूछी गई है, क्योंकि मतलब पूरे में से त्रिभुज का 1 एरिया घटा देंगे तो 3 ही बचेगा। ठीक है, तो 4 से इसको काट देते, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 3 पंचे 15, 3 3 1 4, 3 एकम 3, 34.5। ठीक है, कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है। 2 से विभाज्य के लिए लास्ट इवन नंबर होना चाहिए। ठीक, 5 से विभाज्य के लिए लास्ट 0 या फिर 5 हो, तो फिर दोनों ही चाहिए, तो इवन और 0, तो इवन या फिर 0 ये दोनों ही, तो लास्ट में 0 मिल जाए, बाद बाकी ये 5 से नहीं होगा, ये 2 से नहीं होगा, ये 5 से नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। एक ऊपर लिखा है a³ - b³, नीचे है a² + ab, 4.2 × 1.2, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 2 50, ab + b²। ये क्या होता है, ये होता है अपना a - b। कैसे, a³ - b³ क्या, a - b और a² + ab + b² अपॉन a² + ab + b²। कट गए, a - b बचा, 4.2 से 1.2 चला गया, 3 बचा। कह रहा है कि त्रिभुज ABC और RPQ सर्वांग है। ABC RPQ, ABC की भुजा वह भुजा ज्ञात की जो PQ की संगत। देखो AB के संगत है RP भुजा, BC के संगत है PQ भुजा, और AC के संगत है QR भुजा। PQ का पूछा है तो PQ के संगत होगी BC भुजा। ठीक है, एक पाइप आमतौर पर एक टैंक को 6 घंटे में भरता है। ये पाइप को ये है 6 घंटे में भरता है, लेकिन टैंक के निचले पूरा ये जो है 6 घंटे में भरता है। टैंक के निचले हिस्से में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 2 घंटे अतिरिक्त लगते हैं, तो A + B मान लेता हूँ, और B ये निगेटिव है क्योंकि ये टैंक को खाली करता है, होल है मान लो B। ये 2 घंटे अतिरिक्त मतलब 8 घंटे लगते हैं। LCM है 24, 6 चौक 24, 8 दिया 24। तो इसका मतलब A की इफिशियंसी 4 है, लेकिन B की कितनी होगी, तो B की -1 है, तभी तो 3 इफिशियंसी बन रही दोनों की। खाली होने में तो टोटल भरा हुआ है 24, -1 से, तो 24 घंटे में खाली होगा। ठीक है, त्रिभुज ABC में AB = AC, ओके, ABC = AC। A 80 है, तो ये दोनों आपस में एंगल इक्वल होंगे, एंगल B = एंगल C। बचा कितना है 100, 100 को 2 हिस्सों में बांट देंगे क्योंकि इक्वल हैं, तो 50 बचेगा। नेक्स्ट कह रहा है जुलाई अगस्त, अच्छा ये सब दिए हैं। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान एक समान वृद्धि दर थी जिसका औसत क्या है। अच्छा, मतलब हम यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो हम इसकी वृद्धि निकाल लें, कितनी वृद्धि हुई है, और अपॉन 2 कर दें, क्योंकि 2 महीने लगातार बढ़ रहे हैं, ये कितना गैप और ये कितना गैप, 2 बढ़ रहे, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो खैर निकालते हैं हम लोग, कितना दिया है 2, इससे यहाँ पे जाने में गैप कितना बन रहा है, 15 में से 9 गया 6, 17 में से 8 गया 9, और 7 में से 1 गया 6, सही ना, 15 में 9 गया 6, 17 में से 8 गया 9, और 7 में से 1 गया 6। ठीक, 7 में तो और 1 में तो 1 का 1 रहेगा, अगला 1 का 1 रहेगा, तो में 2 गया 0। अपॉन किस पे बढ़ेगी, तो इस पे
यानी कि 200,189। अच्छा, इंटू 100। देखो ये जो भी आएगा इसका अपॉन 2 करना होगा ना, तो हम यहीं पे अपॉन 2 करके देखेंगे, यहीं पे हम अपॉन 2 कर देते हैं, क्योंकि हमें एवरेज औसत निकालने के लिए अपॉन 2 करना पड़ेगा। 2 से इसको काटो ज़रा, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। देखो यहाँ बच रहा है 5848, नीचे हो रहा है 200,189, ये 00 हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ से अगर हम ऑप्शन देखें क्या क्या हैं, ऑप्शन तो हमारे 584800, ध्यान रखेंगे ऑप्शन को निकालते हैं, ठीक है। 584800, 584800 अपन क्या था 200,189, ठीक है। अगर हम ऑप्शन को देखेंगे, ये लगभग 6 के पास जा रहा है, लेकिन 6 से थोड़ा सा कम है। जो 58 है ये लगभग 60 के आसपास जा रहा है, लेकिन 60 से थोड़ा कम है। तो हमारा आंसर भी कितना हो जाएगा, पहली बात तो अगर मैं सबको नेगलेक्ट कर दूं इससे ही, तो ये लगभग 2.9 टाइम्स जाएगा, ठीक है। हमारे मतलब 3 तो नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट जाते हैं। अब 2.4 को चेक कर लेते हैं और 2.9। अब देखो 2.4 को नहीं, 25 को चेक कर लूँगा। इसमें तुम 25 का मल्टीप्लाई कर दो, अगर ये मतलब ज़्यादा आ गया तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो 25 दूनी 50, अरे ये करना ही नहीं है, यहाँ 50 आ रहा है, जबकि 50 से ही ज़्यादा है, इसका मतलब 2.4 से तो ज़्यादा ही होगा। यहाँ स्मार्ट अप्रोच होती है टाइम को बचाने के लिए, ठीक है। टाइम निकले पूरा सॉल्व करना, नहीं तो पूरा सॉल्व करना ही नहीं होता है। यहाँ पे हमें जब सीधा पता चल रहा है 2 3 6 लगभग 6 से मतलब 3 से थोड़ा सा कम रह रहा है, तो 2.9% ही होगा। और 25 इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि अगर मैं 25 का ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 50 के आसपास ही रह जा रहा है, ठीक है। खैर ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।